दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल साइलेंट गाइड वेयर लर्निंग मीट्स ग्रोथ। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं और अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव वे में लेके जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड को फील करना चाहते हैं, तो ये चैनल कंप्लीटली आपके लिए है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उन पे जो वीडियोस आती हैं, जो भी आपके फ्यूचर गोल से रिलेटेड वीडियोस आती हैं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप अपने फ्यूचर गोल की तरफ एक और कदम बढ़ा सके। तो आज की वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं AI पावर्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग। ये सब जाने, ये सब पढ़ें, ये सब समझें। इससे पहले मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है। आप लोग इमेजिन करिए, आप लोग एक क्लासरूम में बैठे हैं जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बट हर किसी के पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग है, लर्निंग स्पीड बिल्कुल अलग है, इंटरेस्ट बिल्कुल अलग है। कोई भी कॉन्सेप्ट एक बच्चे को 5 मिनट में समझता है तो वही कॉन्सेप्ट समझने में एक बच्चे को 30 मिनट्स लगते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि कैन वन टीचर टीच एवरी स्टूडेंट इन द सेम वे? क्या उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? हर स्टूडेंट जो 30 मिनट वाला स्टूडेंट है, जो 5 मिनट वाला स्टूडेंट है, उस सबके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे? मे बी नॉट। तो यहीं से शुरू होता है हमारा AI पावर्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग का सिलसिला। So in today's video we will understand what AI powered personalized learning is, how it works, its benefits, how it's work for students, and most trending topic or question is, will AI replace teachers in future? So let's start the video without any delay. आप अपने ओपिनियंस कमेंट में लिखकर जरूर जाइएगा। पर्सनलाइज्ड लर्निंग है क्या? सबसे पहले पर्सनलाइज्ड का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। क्या होता है? अकॉर्डिंग टू योर नीड्स मतलब हर स्टूडेंट को उसकी लर्निंग, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेसेस के हिसाब से पढ़ाना। AI पावर्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग यही काम करता है। Earlier, every student studied the same chapter at the same speed, but with AI, every student can get a different learning experiences. If you are weak in maths, AI will give you more maths practices. If you're good in English, AI will provide advanced lessons. And now, that's the power of AI. आपकी वीकनेसेस की, आपकी इंटरेस्ट को, आपकी स्पीड को, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी का एनालिसिस करके ये एक रिपोर्ट बनाता है और उसके बेसिस पे ये आपकी स्टडीज में हेल्प करता है। अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं, इंग्लिश में वीक है, तो ये आपको मैथ्स में एडवांस लेवल क्वेश्चन देगा और इंग्लिश में बहुत ही बेसिक लेवल, ताकि आप बैलेंस ले सके, बैलेंस पढ़ सके। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी चीज ये है कि जो AI है वो पर्टिकुलरली हर स्टूडेंट अपने लिए एक पर्सनल टीचर की तरह AI का यूज कर सकता है। Now we are going to start our second topic, that is how does AI works, specifically how it works. So AI continuously tracks our learnings। मतलब AI क्या करता है? हमारी जो लर्निंग्स है उसको कंटिन्यूअसली ट्रैक करता है, हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस, हमारे डाउट्स को एनालाइज करता है। विच क्वेश्चन यू आंसर्ड करेक्टली, ये क्या क्या चीजें हैं जो AI चेक करता है। वेयर यू मेड मिस्टेक्स, आपने कहाँ पे गलतियां करी, वो AI चेक करता है। वो आपकी हेल्प करता है इम्प्रूवमेंट में बेस्ड ऑन डेटा जो AI ने क्रिएट किया, राइट? विच
subjects needs improvement based on your data. AI creates your next lesson. जो आपका डेटा है, आपने जो भी क्वेश्चंस पूछे, जो भी आपने टेस्ट में आंसर्स किया, जैसे भी आपने रिप्लाई दिया, उस बेसिस पे AI क्या करता है, रिपोर्ट तैयार करता है और उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना शुरू करता है, आपके लिए लेसन्स बनाना शुरू करता है, आपके लिए चैप्टर्स बनाना शुरू करता है. So instead of giving the same content to everyone, AI creates a personal learning path for every student, and that is a most powerful weapon with students. Because पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था. पहले के टाइम पे एक टीचर क्लासरूम में होता था, वो आपको पढ़ाता था. अगर आप, बहुत सारे बच्चे शाय होते थे पहले के टाइम पे, अभी भी होते हैं, बहुत सारे बच्चे शाय होते हैं जो अपने डाउट्स नहीं क्लियर करते क्लासेस में, तो उनके दिमाग में ये डाउट रह ही जाता है. ठीक है, तो वो घर पे आए, AI का यूज करें, AI को टीचर की तरह, फ्रेंड की तरह, जैसे भी वो टीचर का यूज करते हैं, AI का यूज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव वे में लेके जा सकते हैं. अपने सारे डाउट्स क्लियर करके एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं. सो अब देखो इसमें इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, आप क्या क्या कर सकते हो AI के साथ. आप इसका यूज करके आप अपने पेस में आप लर्न कर सकते हो चीज़ों को. आपको शाय होने की, किसी से शर्माने की या ऐसा डरने की कि मैंने कुछ भी पूछ लिया तो क्या रिस्पॉन्स आएगा, ऐसा डरने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है. क्योंकि ना AI है, वो एक मशीन है जिससे आप कुछ भी पूछ सकते हो. आप उससे 20 बार पूछोगे, 30 बार पूछोगे, हज़ारों बार भी पूछोगे, तो वो आपको एकदम प्यार से और एक डिफरेंट वे में समझाएगा, जिससे आपकी हर डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. ये क्या करता है, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, आपकी नीड्स के हिसाब से आपको पढ़ाएगा. डिफरेंट लर्निंग फॉर एवरी स्टूडेंट, ये हर स्टूडेंट के लिए एक अलग चीज़ आपको देता है. कोई भी स्टूडेंट इसके हेल्प से अपनी लाइफ को चेंज भी कर सकता है गाइज. सो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, फास्ट लर्नर इज नॉट इक्वल टू स्लो लर्नर, राइट? डिड यू एग्री विद दैट और नॉट? प्लीज कमेंट. अब देखो क्या कर सकते हो AI से, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं. और थर्ड टॉपिक, सो इसके बेनिफिट्स क्या क्या है. लर्न एट योर ओन पेस, नो प्रेशर, नो कंपैरिजन. आपको कोई प्रेशर नहीं रहेगा कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या समझेगा. आप अपने पेस में पढ़ सकते हो, अपना स्पेस ले सकते हो, आप पूरी तरीके से फ्री हो, आप इंडिपेंडेंट हो कुछ भी पूछने के लिए. आपको शाय होने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या सोचेगा. आप कंपैरिजन से बिल्कुल फ्री रहोगे कि अगर मैंने पूछ लिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा. कंपेयर नहीं करोगे ना, आपको कोई और कंपेयर करेगा किसी और के साथ, राइट? सेकेंड, इंस्टेंट फीडबैक. आपको जो AI है क्या करता है, इंस्टेंट फीडबैक देता है. आपको बहुत ज़्यादा वेट करने की नीड नहीं पड़ती कि मेरे को 10 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे, है ना. जो एक टाइम आपको नहीं वेस्ट करना होता अपना. आप तुरंत कोई भी क्वेश्चन पूछोगे, वो एनालाइज करेगा आपकी रिपोर्ट को जो उसने बना रखी है और उसके बेस पे आपको तुरंत दे देगा फीडबैक. ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है. AI will do more practice on weak topic instead of wasting time or topics already know. AI focusing on the topics where you need improvement. Mean कि जो AI है, आप क्या करते हो, जो चीज़ आपको आती है, और ये सब करते हैं, सिर्फ आप नहीं, मैं और हर इंसान. जो टॉपिक हमें आता होता है हम उसी को बार बार पढ़ते हैं और हम खुद को तसल्ली देते हैं हमें तो आता है. जो टॉपिक हमें नहीं आता एक बार में समझ में, हम उसको क्या करते हैं, फॉरगेट कर देते हैं, छोड़ देता हूँ उस टॉपिक को, जो कि पूरी तरीके से क्या है, गलत है. ऐसा हमें नहीं करना. ठीक है, सो हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए उन टॉपिक्स पे जिस पे हम कमज़ोर हैं, जिस टॉपिक्स में हम कमज़ोर हैं. तो AI क्या करता है, यही करता है, वो हमारे उन टॉपिक्स को एनालाइज करता है और फिर हमें इतना ईजीएस्ट वे में उसको समझाता है कि हम ईजीएस्ट वे में हमें समझा देता है कि हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं. दोस्तों आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है. अगर आपका अभी तक कोई भी डाउट निकला है, हमने 3 टॉपिक्स कवर किए, इन तीनों टॉपिक्स में आपको अगर कोई भी डाउट निकला हो तो आप अपने डाउट्स कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं. अब ऐसा नहीं है कि मैंने सिंपली बस कहीं से भी कुछ भी उठा के इस वीडियो में डाल दिया है. बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद, AI के ऊपर रिसर्च करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपको हेल्प की जा सके. और बहुत जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो ये भी आएगी कि कैसे कौन कौन से टूल्स का आप यूज़ कर सकते हो, AI टूल्स का, और अपनी
स्टडीज़ को एक नेक्स्ट लेवल इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। तो वीडियो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आपको और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलने वाली हैं। एंड फाइनली अब एक लास्ट टॉपिक जो हमारा बचता है और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये कि क्या AI टीचर्स को रिप्लेस करेगा। लेकिन उससे पहले एक और टॉपिक जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँ, AI का बहुत सारे बच्चों के पास एक्सेस नहीं होता। एवरी टेक्नोलॉजी है सम चैलेंजेस, सब टेक्नोलॉजी में कुछ चैलेंजेस होते हैं। नॉट एवरी स्टूडेंट हैज़ एक्सेस टू द इंटरनेट। सारे स्टूडेंट के पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं होता, वो इंटरनेट का एक्सेस उनके पास नहीं होता, वो इंटरनेट को नहीं ले सकते, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन उनके पास नहीं होता। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या अफोर्ड नहीं कर सकते? डिजिटल डिवाइसेस अभी के टाइम पर भी बहुत सारे स्टूडेंट के पास होता है, बहुत सारों के पास नहीं भी होता, तो ये भी कह सकते हो। नेक्स्ट है आपका डाटा प्राइवेसी। बहुत ज़्यादा प्राइवेसी का इशू होता है। अगर आपको कोई OTP आती है, आप OTP शेयर करते हो तो आपका पूरा डेटा हटा दिया जाता है, आपके अकाउंट बैलेंस को खाली कर दिया जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे ले ली जाती है और उसका मिसयूज़ भी किया जाता है। सो इन सब चीज़ों को आपको ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। और टू मच डिपेंडेंस हो चुका है आज के टाइम पे। सब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई भी होमवर्क उनको मिला है, प्रोजेक्ट मिला है या कुछ भी काम मिलता है तो वो आते हैं AI को कहते हैं, जैसे ChatGPT वगैरह जैसे टूल्स है, ये तो बहुत ज़्यादा इन सब कामों में इन्वॉल्व हैं। उनको दे दिया जाता है टॉपिक, वो पूरी फाइल आपकी रेडी कर देता है, आप उसको टेप लेते हो, दे देते हो। नो यूज़ ऑफ ब्रेन, आपने कुछ यूज़ नहीं किया, 0.1% भी अपने ब्रेन का यूज़ नहीं किया, जो कि गलत है। इससे जो धीरे धीरे आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उसकी जो एबिलिटी है वो पूरी तरीके से डिक्रीज होती चली जाएगी। अब चैलेंजेस की हमने बात कर ली, बेनिफिट्स की भी बात कर ली। होप अभी तक जितना भी हमने समझा आपको सब कुछ क्लियर है। एक थॉट है, दैट इज यूज AI वाइजली नॉट कम्प्लीटली। AI का यूज़ जब आप करते हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपको कितना उसका यूज़ करना है, कितना आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, क्या चीज़ें आपको उससे पूछनी है और क्या चीज़ें आपको उससे नहीं पूछनी, क्या आपको उसके साथ शेयर करना है और क्या नहीं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं कि क्या AI टीचर्स को रिप्लेस कर देगा इन फ्यूचर। Why AI never replace humans या फिर टीचर्स स्पेसिफिकली। Teacher also get valuable reports about students, making it easier to guide them. टीचर्स को हेल्प कर सकता है AI, कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। रिप्लेस क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि AI के पास सब कुछ है। AI cannot replace human emotions. That is the key. जो AI है वो सब कर सकता है, नॉलेज दे सकता है, सब कुछ आपको गाइड कर सकता है, फ्यूचर पाथ दे सकता है, एवरीथिंग that gives you, बट वो आपको इमोशंस नहीं दे सकता, आपको समझ नहीं सकता, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ सकता, आपको डिसिप्लिन और वैल्यूज़ नहीं समझा सकता वो किसी भी चीज़ की। इसीलिए AI जो है वो कभी भी टीचर्स को, ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकता। टीचर्स आपकी फीलिंग्स, जैसे आप क्लास में बैठे रहते हो, आप अटेंडेबल नहीं होते, आप बात नहीं सुन रहे होते, आपका दिमाग कहीं और होता है, तो टीचर उस चीज़ को तुरंत ग्रैब करता है कि ये बच्चे का दिमाग कहीं और चल रहा है, वो आपको गाइड करता है। आप डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हो तो आपको डिसिप्लिन सिखाता है, आपको चीज़ों को वैल्यू करना सिखाता है, जो कि AI नहीं करता। कई बार AI आप अगर गलत चीज़ भी कर रहे हो तो AI आपको उसमें क्या करेगा, थोड़ा सा प्रोत्साहन देके आपको सपोर्ट कर देता है, बट टीचर ऐसा कभी नहीं करते। और एक पढ़ाई में सबसे इम्पोर्टेंटली स्टडीज़ में एक ह्यूमन टच होना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर ह्यूमन टच होगा तो हम सब कुछ बहुत अच्छे से कर पाएंगे, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें एक ह्यूमन का जो ह्यूमन होगा वो इन्वॉल्व होगा, तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। तो AI क्या कर सकता है आपको, AI have brain but doesn't have heart or feelings, right? It's completely
इम्पॉर्टेंट गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी इंसान के पास अगर दिमाग, बहुत ज़्यादा दिमाग है, वो आपको सब कुछ दे रहा है, आपको समझ ही नहीं पा रहा आपको क्या चाहिए, आपकी उसके पास हर्ट ही नहीं है, तो वो आपको क्या ही हेल्प कर सकता है। आप उसको कुछ सही चीज़ बताओगे, जैसे आप कुछ पर्सनल इशू आप उसके साथ शेयर कर रहे हो तो आपको कुछ अलग ही बता देगा। तो इसमें ह्यूमन टच होना बहुत ज़रूरी है। टीचर्स हैव बोथ, टीचर्स के पास दोनों चीज़ें हैं। क्या क्या दोनों चीज़ें हैं? ब्रेन भी है, हर्ट भी है, फीलिंग्स भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यार उनके पास, तो सब कुछ है उनके पास। तो टीचर्स को तो कुछ, उनके लिए तो वो जस्ट सब कुछ टीचर्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं जो कोई आपको नहीं दे सकता। टीचर्स और एआई फ्यूचर में क्या करने वाले हैं? कोलैबोरेशन करने वाले हैं उन दोनों का कोलैबोरेशन होने वाला है टुगेदर, वो दोनों साथ में आने वाले हैं। एआई क्या करेगा? डेटा प्रोवाइडर होगा। एआई क्या करेगा? डेटा देगा। किनको? टीचर्स को। किसका डेटा देगा? स्टूडेंट्स का डेटा देगा। ऑब्वियसली स्टूडेंट कैसे है ट्रैक करेगा उनके प्रोग्रेस को, और टीचर्स को देगा वो। और टीचर्स क्या करेंगे? प्रॉब्लम सॉल्वर। हर प्रॉब्लम को तो वो अभी भी सॉल्व कर देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर है।